नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए अब शुरुआत करेंगे कि कोरोना काल में हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ते हैं, उन लोगों से जानते हैं कि आपके राज्य के क्या कुछ हाल है। इसी को लेकर आज राजस्थान के पूर्व मंत्री हमारे साथ रहेंगे, रामस्वरूप मीणा जी। उनसे जानेंगे कि टोडा भीम यानी कि करौली की स्थितियां फिलहाल कैसी है, क्योंकि कोरोना पहुंचा और जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में कोरोना की जो रफ्तार बढ़ी, उसके जिम्मेदार या यूं कहें कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ कमियां रही है। बहुत स्वागत, सीधा स्वागत करते हैं पूर्व मंत्री राजस्थान के रामस्वरूप मीणा जी का। थैंक यू मैडम जी अच्छा मीणा साहब, एक सवाल होगा। मंत्री पद पर आप रहे हैं और उसी के आधार पर एक सवाल पूछे आपसे, क्योंकि मंत्री जी कोरोना ग्रामीणों तक पहुंचा था, गांव तक पहुंचा और टोडा भीम भी नहीं बचा है जहां से आप मौजूदा कार्यकाल कर रहे हैं। टोडा भीम की जनता के लिए क्या कुछ सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं, या फिर जब तक नेताजी है तब तक ही काम करेंगे और जब कुर्सी नहीं तो काम भी नहीं? मैडम, जैसे ही ये कोरोना काल शुरू हुआ उसके बाद मैंने सबसे पहले कार्य अपने गांव से ही शुरुआत की। जी। गांव के हमारे नवयुवकों का एक मंडल बनवाया और उन लोगों को सबको ये समझाया कि भाई सारे लोग 2 गज की दूरी और मास्क लगाना और सैनिटाइज करना। और गांव में सबसे पहले मैंने शुरुआत की, जिसी का परिणाम है मेरे गांव में एक भी व्यक्ति इससे नहीं मरा कोरोना से। जी। सबसे पहले मैंने शुरुआत की। उसके बाद में हमारा एक नवयुवक मंडल, हम प्रत्येक गांव में गए हमारे जिले के में, और वहां जाकर के लोगों को मैंने मास्क बांटे, मास्कों का थैले भरे और जाकर के लोगों को मास्क बांटे, उनको लगाना सिखाया और सैनिटाइज के बारे में उनको बताया और 2 गज की दूरी वाली बात सब जगह समझाई हमने। चौपालों पे जाता था मैं, गरीबों को सहायता बांटता था वहां जाकर के और लोगों को सारी बात समझाई थी। शुरू में लोग कहा करते थे ये तो कोरोना वहां से चीन से आ गया, चीन ने छोड़ा है, नकली होगा। मैंने कहा नहीं, चीन की और चीज नकली हो सकती है, लेकिन कोरोना तो असलियत भेज दिया उन्होंने। अच्छा, आप लोग सावधान। हाँ, कोरोना असली भेजा है चीन ने, नकली नहीं भेजा है। अच्छा, मतलब इसलिए आप सावधान रहिए। और सारे गाँव में मैंने जागृति पैदा की और अपनी सब जगह सहायता पहुंचाई गरीबों के लिए। जो लोग बाहर से मजदूर आए थे इलाके के अंदर, जहाँ भी है मैंने करौली जिले में सब जगह अपनी सहायता लोगों को दी थी। चलिए, तो कम से कम नेताजी जागरूकता फैलाई आपने, और आपने ये भी कह दिया जनता से कि कोरोना जो है चीन अपनी चालाकियों से बाज नहीं आता, लेकिन कोरोना कम से कम उसने यकीनन असली भेज दिया है, उससे बचने की जरूरत है। बचने के साथ ही टोडा भीम या करौली का हम यहाँ पर जिक्र करें, जो मौजूदा कांग्रेस की सरकार है और आप तो कांग्रेस के पद पर राज्य मंत्री रह चुके हैं। पूर्व मंत्री जी, जितने भी हमारे पलायन करने वाले मजदूर हैं, वो चाहे टोडा भीम हो, राजस्थान हो, राजस्थान के हर मैं जगहों की बात करूं वहां तक पहुंचे हैं, उनके लिए सुविधा कुछ की है आपने, या फिर जैसे ही कोरोना अब धीरे धीरे कम होने लगा तो आपने उनके हाल पर छोड़ दिया कि भाई जाइए जहां जहां आप काम कर रहे थे वापसी कर लिए? जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमने साहब लंगर खुलवा रखे हैं। आज भी लंगर हमारे चालू है साहब। मेहंदीपुर बालाजी में भी हमारा लंगर चालू है, करौली में भी चालू है। ऐसे 7 जगह हमारे लंगर है जो हमने चालू कर। तो नेताजी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज आ रही बना हुआ है। पूर्व मंत्रियों का संघ बना हुआ है, एमएलए का संघ बना हुआ है, उसमें हमने 3 करोड़ रुपए दिया है मुख्यमंत्री राहत कोष में। ठीक है, ऐसा नहीं है, आज भी हमारी सहायता जारी है साहब। और वैक्सीन का मामला आ जाएगा। वैक्सीन में हमारा ये क्षेत्र सबसे प्रथम है साहब। सबसे ज्यादा लोगों के वैक्सीन लगवाई। पहला व्यक्ति मैं था और मेरी मैडम, हम दोनों ने वैक्सीन लगवाई। लोगों को ये शिक्षा दी भाई वैक्सीन से बहुत फायदे, इससे कोई नुकसान नहीं है किसी प्रकार का। जी रामस्वरूप जी, अच्छा जी। कम से कम आपने सबसे पहल तो करके ये बता दिया, क्योंकि जनता जो है राजस्थान के गांव का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और गांव के लोगों को ये डर रहता है कि कोरोना से जान जा रही है लेकिन वैक्सीन से भी जाएगी, तो इसलिए वो वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। अब जनता जागरूक हो गई है। टोडा भीम का जिक्र करौली का करें तो सभी लोगों ने वैक्सीन लगाई है, वैक्सीनेशन में भाग लिया है। हाँ, वैक्सीन के बारे में जो बहता वो साहब हमने निकाल दिया है।
प्रचार किया, सब जगह लोगों को शिक्षा दी इस बात के लिए कि इससे कोई नुकसान नहीं है किसी प्रकार का। हाँ। आज स्थिति है वैक्सीन की कमी आ गई, लेकिन लोगों की लाइन नहीं टूटी जी। सबसे ज्यादा लोग जागरूक हो चुके हैं साहब अब। जी। ये हमने सब जगह गाँव में जाकर के लोगों को समझाया है, ये बात हमने, अब उनकी समझ में आ गई साहब। ठीक है, कोरोना अब माननीय प्रधानमंत्री, हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री ने अभी एक घोषणा की है कि हम जल्दी पूरी वैक्सीन दे देंगे फ्री। अब लोगों को हमने फिर दोबारा से आश्वस्त कर दिया कि जितना मतलब तक। हाँ बिल्कुल, आप खुश हैं मंत्री जी की घोषणा से? आप खुश हैं? इस बात से खुश हैं साहब। अब जो ये घोषणा की है सारे 18 साल के को भी लगाई जाएगी, सबको लगाई जाएगी, जबकि पहले हमने ये मांग भी की थी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी वैक्सीन दीजिए, सबको दीजिए, एक साथ दीजिए, कोई पार्टी से मतलब नहीं है। ये नहीं है कि हमारी सरकार या कांग्रेस की इसलिए आप वैक्सीन नहीं भेज रहे। हमने भी मांग की थी, आंदोलन भी किया था, इसके लिए ज्ञापन भी दिए थे हमने। अब उन्होंने इस बात को सुना है। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद है कि उन्होंने सबसे अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ की है साहब। जी अच्छा, एक जवाब दीजिए। अब मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी कर रहे हैं, सवाल पूछेंगे कि राजस्थान में सरकार चाहे जो भी रहे, कांग्रेस की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, तीसरा तो विकल्प ही नहीं है, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने जब भी गई है, आज भी एक राजस्थान से खबर सामने आई थी, लेकिन आज की बात नहीं करेंगे, ये खबरें तमाम अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही हैं। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और पानी ना होने की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। कब राजस्थान की दिशा और दशा दोनों बदलेंगे आप? राजस्थान में पानी की कमी के लिए अभी सरकार ने कल आदेश निकाला है, जहां भी मतलब पानी कम होगा वहां टैंकर चालू करवा दिए साहब, और गांव गांव में टैंकर आना शुरू हो गया है। करौली जिले में तो सबसे ज्यादा टैंकर लगाए और चंबल की योजना बन गई है, वो सफल भी हो गई है। मेरे क्षेत्र में तो चालू भी होने लग गई है। वो पानी को मतलब चंबल में से लिया गया है और वहां से पानी फिल्टर करके यहाँ सारे क्षेत्र को दिया गया है। करौली जिले में हमारे कोडामी क्षेत्र को सबसे ज्यादा लिया गया है उसमें जी, इसलिए पानी की अब कोई किल्लत नहीं आएगी साहब। टैंकर चालू कर दिए गाँव में। लेकिन टैंकर की बात नहीं करेंगे, जैसलमेर, बाड़मेर ऐसी ऐसी जगहें हैं, उसके अलावा भी ऐसी जगहों का जिक्र करें जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पानी देने का वादा आपकी सरकार भी करती है, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, बिजली किसानों को देने का वादा आप भी करते हैं। आप तो खुद किसान हैं, आपको मालूम होगा कि दिक्कत कितनी आती है जब हमारे किसान भाइयों का यहाँ पर हम जिक्र करें। तो उनके लिए क्या कुछ सोच रही है आपकी सरकार? समय कम बचा है और आने वाले समय में आप दावा ठोक रहे हैं कि हम फिर से आएंगे। बिजली किसानों को सब्सिडी पे दी जा रही है साहब, हमको सब्सिडी दी जाती है किसानों के लिए। जो यूनिट है वो और को 25 की आती है, हमारे लिए 10 रुपए यूनिट बना रखा है उन्होंने। इसलिए सबसे बड़ा फायदा दिया किसानों को, एक तरह से फ्री बिजली मिल रही है। राजस्थान के अंदर बहुत कम पैसा दिया जा रहा है साहब, और हमको 6 घंटे खेती के लिए मिलती है और बाकी 12 घंटे वैसे मिलती है बिजली, 2 फेज मिलती है। और राजस्थान में भी सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है इस बात के लिए, अब जल्दी से जल्दी हम पानी की, बिजली की कोई कमी नहीं आने देंगे, सारे लोगों को पानी बिजली देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री तो बार बार ये भी कह रहे थे कि बिजली के बिलों को माफ कर दिया जाएगा। माफ छोड़िए, हाफ ही नहीं किया आपने, वो भी वसूल लिया। नहीं साहब, कोरोना की वजह से दिक्कत आई थी, अब कोरोना पे विजय प्राप्त करी है और आगे के लिए हम कोरोना के लिए अभी लगे हुए हैं साहब। वैक्सीन दोबारा फिर लगवानी है जिन लोगों को रह गए हैं उनके लिए, और आगे ये कोरोना नहीं हो इसके लिए भी मतलब ये वृक्षारोपण चालू करवा दिया साहब हमने। अब 1000 पौधों का मतलब है हमारे क्षेत्र में मतलब अभी बंटवाए साहब जी, ताकि दोबारा से फिर ये असर नहीं करेगा। ये कोरोना का मुख्य कारण है साहब ये ऑक्सीजन जी, इसलिए उसकी व्यवस्था के लिए हम वृक्षारोपण में लग रहे हैं मैडम। नहीं, टोडा भीम का जिक्र करेंगे, लगवा रहे हैं पूर्व मंत्री जी, टोडा भीम का ही जिक्र करेंगे, करौली का ही जिक्र करेंगे। आप बताइए, आप फिर नहीं चाहते कि जनता आपको फिर से सर आंखों पर बिठाए? क्योंकि आप तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आप एमएलए रह चुके हैं, विधायक बने हुए हैं, और आपका परिवार भी राजनीति से आता है, पिताजी से कहे, लेकिन आप तो वकालत भी कर चुके हैं। जवाब दीजिएगा, क्या टोडा भीम की जनता या उन टोडा भीम पूरे का हम जिक्र करें, आपको नहीं लगता है कुछ और सुविधा मुहैया करवाने की जरूरत है? आपको नहीं लगता सिर्फ ये जुमले और बातें बनाने से बेहतर है कि हम कुछ और भी नया करें ताकि आने वाले समय में और बेहतर हो सके? मैडम, इस समय तो लोग बात कोरोना के अलावा और बात सुनती नहीं है। गाँव में मैं जाता हूँ, मेरे को लोग कहते हैं आगे हमारे कोरोना मंत्री जी,
इतना लोकप्रिय हो गया, मैं सब जगह जाता हूँ, मास्क बांटे अच्छा, मैंने सब जगह जा करके। आपका नाम रामस्वरूप जी से बदलकर कोरोना मंत्री जी हो गया है। कोरोना मंत्री जी बोलते था, बच्चे भी होता मुझे, मैं जाता हूँ खुश हो जाते, लाइए हमको मास्क दीजिए मंत्री जी, ऐसी बातें करने लग